तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज की हमारी पहली सुर्खी है कि जलवायु जोखिम सूचकांक में इंडिया की 9th रैंक आई है। इस टाइप के सवाल बेटा बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निशान पे टिक लगाइए। जलवायु जोखिम सूचकांक में इंडिया की 9th रैंक है। ये जनरली किस लिए प्रोसीजर क्या मतलब है जलवायु जोखिम सूचकांक का, कि जो आपदा त्रासदी वगैरह आती है, इस टाइप की जो घटनाएं होती हैं, उसमें इंडिया की 9th रैंक आई है। अब रैंकिंग से रिलेटेड कई सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं, जैसे सपोज दैट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है बेटा? HDI में इंडिया की क्या रैंक है? हैप्पीनेस में इंडिया की क्या रैंक है? शांति में इंडिया की क्या रैंक है? शांति सूचकांक में, हैप्पीनेस सूचकांक में, HDI सूचकांक में, हेनरी पासपोर्ट सूचकांक में, और आपकी नवाचार में इंडिया की क्या रैंक है, और हंगर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है। ये जनरली कई सारे सवाल पूछ लिए जाते थे। हंगर में देखें तो आपकी 102 है, और पासपोर्ट में आपकी 85 है, और नवाचार में आपकी 38 है बेटा, और हैप्पीनेस में आपकी 115 है, और शांति में आपकी 115 है, और इसमें आपकी 118 है, और HDI में आपकी 130 है। HDI में आपकी 130 है। ये आपको याद रखनी है ध्यान से, है ना? वेरी गुड। चलिए, अब चलते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि इंडिया एंड वियतनाम ने मिलकर विनबैक्स 25 युद्ध अभ्यास किया है। इंडिया एंड वियतनाम ने मिलकर विनबैक्स 25 युद्ध अभ्यास किया है। तो इंडिया, ये युद्ध अभ्यास इनके जो मिलाकर हैं, विनबैक्स, इन दोनों को मिलाकर के ये युद्ध अभ्यास स्टार्ट हुआ है, विनबैक्स। इस टाइप के बेटा कई सारे सवाल एग्जाम्स में कई बार आते हैं युद्ध अभ्यास से रिलेटेड, और ये जनरली पूछे जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक युद्ध अभ्यास बताया था इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में कौन कौन सा युद्ध अभ्यास है? स्लाइनेक्स, वेरी गुड। दोस्ती, जो कि इंडिया, लंका एंड मालदीव तीनों के बीच में है, ठीक है। और अगर हम बात करें इंडिया और यूएसए को मिला के, कौन सा युद्ध अभ्यास है? इंडिया और यूएसए का, इंडिया प्लस यूएसए, इनका एक तो मालाबार, वेरी गुड, टाइगर ट्रम, और वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास। वज्र प्रहार एंड युद्ध अभ्यास, ये इंडिया के सारे युद्ध अभ्यास हैं। अब चलते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी क्या कह रही है कि मॉक 37 केन्या में हुआ है। मॉक 37 में अगर हम आपको पढ़ें तो
मॉप से क्या सेंस बन के आती है? मीटिंग ऑफ पार्टीज। और ये क्या होती है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत होती है मॉप मीटिंग ऑफ पार्टीज। और इसकी बैठक कब कहाँ हुई? इसकी बैठक हुई है केनिया में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या कहता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेटा ये कहता है कि जो ओजोन को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन एलिमेंट्स को क्षरण से बचाने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। वो ओजोन परत को क्षरण से बचाने के लिए, उन तत्वों को नष्ट करने के लिए, उन रासायनिक उत्सर्जन को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था, जिसकी बैठक अब हो रही है केनिया में। केनिया कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। और यहां से एक इस टाइप के सवालों में 2-3 सवाल और क्रिएट हो जाते हैं। जैसे COP30 की बैठक कहां हो रही है बेटा? COP30 की बैठक हो रही है ब्राजील में। और ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ है आपका? ये भी ब्राजील में। ठीक है बेटा। और इसमें और 2-3 सवाल और क्रिएट होते हैं। जैसे कि अभी एशियान की बैठक कहां हुई है? एशियान की बैठक हुई है आपकी कुआलालंपुर, मलेशिया में। इस टाइप के काफी सवाल एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब हम चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया गया है। कल की क्लास में मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी थी कि कल था शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो कि मौलाना अबुल कलाम की जयंती पर मनाया गया था 11 नवंबर को। ठीक है। अब राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। बेटा इस दिन क्या हुआ था? इस दिन महात्मा गांधी ने पहली बार पूरे इंडिया को रेडियो के थ्रू अपना संदेश प्रसारित किया था। जब भारत आजाद हुआ था तब उन्होंने अपना संदेश ये प्रसारित करा था कि जो लोग इंडिया में रहना चाहे वो इंडिया में रहें, और जो पाकिस्तान जाना चाहे वो पाकिस्तान चले जाएं, और जो पाकिस्तान में रहना चाहे पाकिस्तान में रहें, और जो इंडिया में आना चाहे वापस आ जाए। उस वक्त की जो बंटवारा हुआ था, उसके लिए इन्होंने अपना संदेश प्रसारित करा था। महात्मा गांधी। ने इस वजह से इस दिन को राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी क्या कह रही है कि रियल क्राफ्ट पोर्टल लॉन्च करा गया है मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा। ये किस लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है? जो आपके बेटा जो जहाज होते हैं, जो मतलब मछली पकड़ने के लिए जाते हैं समुद्र में, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब उन्हें ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन ही इस पे अपना रजिस्ट्रेशन कराए और जो निर्धारित शुल्क है वो जमा कराए और अपना रजिस्ट्रेशन करे और अपना काम करे और आगे बढ़े। और बेटा कई लोगों की एक क्वेरी आई है कि सतत विकास को सिखाने के लिए कोई ट्रिक हो तो वो बताएं। तो सतत विकास को सिखाने की बेटा एक ट्रिक है